के नेम लर्न करने हैं प्लस उनका फंक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा पार्ट्स हैं। सबसे पहले टेस्टिस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, टेस्टिस क्या है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये क्या बनाएगा आपका गैमेट, मतलब आपका क्या बनेगा स्पर्म। ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है प्लस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका मेल सेक्स हार्मोन है। इन दोनों की प्रोडक्शन कौन करता है? टेस्टिस। ये जो टेस्टिस होते हैं ये स्किन के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्किन का बना हुआ। दोबारा सुन लो, ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है। ये दो काम करता है, स्पर्म को बनाता है और आपके मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनाता है। ये कहाँ मिलेंगे? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, एब्डोमेन के बाहर, बॉडी के बाहर इनको रखा जाता है। तो उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हमने एक स्पेशल नाम दिया जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का क्या फंक्शन होता है? ये 1 डिग्री से 3 डिग्री, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है इनका, क्योंकि जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए उनको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बॉडी से बाहर रखा गया है और यहाँ पर उनको टेम्परेचर कम मिलता है, जिससे आपका स्पर्म भी बन जाएगा, टेस्टोस्टेरोन भी। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रोटम? दैट इट विल प्रोवाइड 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। उसके बाद आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसा डिफरेंस। अब टेस्टिस ने स्पर्म बना दिया, वैसा डिफरेंस उसको टेस्टिस से लेगी और आपके आगे सेमिनल वेसिकल को प्रोवाइड कर देगी। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दोबारा सुन लो, सबसे पहले टेस्टिस प्राइमरी ऑर्गन है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को बनाएगा। ये मिलेंगी कहाँ? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ये हमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देगा। इसी टेम्परेचर में तुम्हारे स्पर्म बन सकते हैं। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो स्पर्म नहीं बन पाएंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। यहां से स्पर्म बने, वैसा डिफरेंशिया उसको कलेक्ट करेगी टेस्टिस से और सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाएगी। ये दोनों न्यूट्रिशन भी रखेंगी ताकि स्पर्म डेड ना हो, उनको खाना मिलता रहे। उसके बाद सेमिनल वेसिकल ओपन होगी इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट में वो टेम्परेरी स्टोर रहेंगी। कब तक? जब तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी होगी उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से आपके सीमन रिलीज हो जाएंगे और कहाँ आ जाएंगे? पेनिस में। पेनिस जो होता है वो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। इसी की मदद से स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करेगा। दोबारा स्टार्टिंग से देख लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट टेस्टिस। टेस्टिस तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ये स्पर्म और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये मिलेगा कहाँ? स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। स्क्रोटम का काम क्या है? क्योंकि ये बॉडी के बाहर है, एब्डोमेन के बाहर होता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा, जो फेवरेबल होगा स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाने में। जैसे ही स्पर्म बन जाएंगे वैसा डिफरेंस उनको कलेक्ट करेगा, उनको न्यूट्रिशन देगा, उनको फ्लूइड मीन्स उनको ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम तक प्रोवाइड कर देगा कि वो इजीली मूव कर पाए। उसके बाद वेस्ट डिफरेंस से वो दोबारा सेमिनल वेसिकल में आ जाएंगे। सेमिनल वेसिकल से वो इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे। इजैकुलेटरी डक्ट में बेटा वो टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा। जब सेक्सुअल एक्टिविटी होगी उसके बाद यहाँ से स्पर्म रिलीज होंगे, पेनिस में आएंगे, पेनिस से वो फीमेल बॉडी में एंटर कर जाएंगे। पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल का। इनके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स जुड़े होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, जो बेसिकली कौन कौन है?
प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड। ये दोनों एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रिलीज कर देंगे। ये तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे। इन्हीं पार्ट्स के साथ बेटा दो ग्लैंड और जुड़े होते हैं जिनको एक्सेसरी ग्लैंड्स बोला जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। ये दोनों फ्लूइड रिलीज करेंगे। ये जो फ्लूइड होगा ये स्पर्म को इजी मूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि फ्लूइड कोई भी चीज अगर आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो और लिक्विड, तो लिक्विड इजीली फ्लो कर लेता है ना, तो ये फ्लूइड आपको सिक्रेट कर देगा। इस फ्लूइड की वजह से जो आपके स्पर्म्स है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। प्लस इस फ्लूइड में अल्कलाइन मीडियम भी, ये जो फ्लूइड का पीएच होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है। प्लस ये आपके पास न्यूट्रिएंट मीडियम भी रखते हैं, जिस न्यूट्रिएंट मीडियम के कारण आपके जो स्पर्म्स हैं वो एनर्जी लेते रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे। अब मेन बात आती है जो हम बार बार बात कर रहे हैं स्पर्म की। तो स्पर्म कैसे दिखता है, उसके क्या पार्ट्स हैं। स्पर्म आपका मेल सेक्स गैमेट है और ये दिखने में कैसा है, इसकी एक टेल होती है, आगे से एक हेड होता है। यहां जो हेड है टिप में, बिल्कुल टिप में, इसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। यहां न्यूक्लियस है इसका, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल। ये होता है बेटा मिडल पीस, इसमें होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, 9th क्लास में जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण इसमें एनर्जी रहेगी और ये मूव कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। मिडल पीस में क्या होगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसकी क्या होगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसकी टेल। दोबारा सुन लो, स्पर्म का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हेड होता है, हेड में टिप में एक्रोजोम होता है। इस एक्रोजोम के अंदर एंजाइम होती है। यही एंजाइम जब ये एग के पास जाएगा तो एग की आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ने में मदद करती है और स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाता है और तुम्हारा जाइगोट बनेगा। इस हेड में ही न्यूक्लियस होता है जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये होता है हेड के बाद आता है मिडल पीस। मिडल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि ये जिंदा रहे और मूव कर पाए एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली। लास्ट में होती है टेल। टेल इसको क्या प्रोवाइड करेगी, मोटिलिटी। टेल प्लस जो फ्लूइड सिक्रीशन हमें एक्सेसरी ग्लैंड से मिला, ये दो चीजें मिलके स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड कर देती है। स्पर्म प्लस फ्लूइड सिक्रीशन जो तुम्हारे एक्सेसरी ग्लैंड ने रिलीज किया, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बेटा सीमन, जिसके अंदर स्पर्म होता है, मेल गैमेट होता है, प्लस फ्लूइड सिक्रीशन, मिल्क की सिक्रीशन होती है किसकी, कॉपर ग्लैंड की और प्रोस्टेट ग्लैंड की। क्लियर। उसके बाद देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जैसे हमने मेल को डिस्क्राइब किया, पहले एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। वो कौन होता है फीमेल में, ओवरीज। तो इनका क्या काम होगा, सबसे पहला काम गैमेट बनाएंगी और फीमेल के गैमेट का नाम एग या ओवा। दे विल प्रोड्यूस एग और ओवा प्लस फीमेल सेक्स हार्मोन, मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। ये दो तरह के हार्मोन बनाएंगे। ये ओवरीज में, ओवरीज जुड़ी होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से और जब ये दोनों आपस में जुड़ती है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया, फिम्ब्राई। ओवरीज है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये एग या ओवा बनाएंगी प्लस फीमेल सेक्स हार्मोन। ये हेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्राई। इनसे ये अपने एग या ओवा को ट्रांसफर कर देती हैं ओविडक्ट में।
या उनका ही दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। दो टेस्टिस होती हैं, दो ओवरीज होती हैं, और उन दोनों को जोड़ती हुई दो ही ओविडक्ट होती हैं। तो ये जो ओविडक्ट होती हैं, जैसे वेस्ट डिफरेंशिया मेल में होती है, वैसे ही ओविडक्ट फीमेल में होती हैं। यहाँ से जब एग या ओवा बन जाएगा तो वो फिम्ब्रिया की मदद से ओविडक्ट में आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। मतलब फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, और एम्पुला ऐसा पार्ट है जहां पर आपका एग या ओवा स्पर्म के लिए वेट करता है, स्पर्म के लिए। सबसे पहले यहाँ एग या ओवा बनेगा, ओविडक्ट उनको कलेक्ट करेंगी, ओविडक्ट में वो एम्पुला पार्ट में आएंगी, एम्पुला पार्ट में स्पर्म के लिए वेट किया जाएगा। अगर स्पर्म उस टाइम आ जाता है तो वो एग या ओवा के साथ फ्यूज कर जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म प्लस न्यूक्लियस ऑफ एग और ओवा, तो वो आपका एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, मतलब आपका जाइगोट बन जाएगा, आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। ओविडक्ट के बाद इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है नीचे, बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। जाइगोट कहाँ बनता है, एम्पुला में। फिर यहाँ फ्यूजन हो गई, जाइगोट हो गया, तो उसके बाद अब वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं रहेगा, फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको एक बैग मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा, जिसका नाम है यूट्रस। यहाँ आएगा, यहाँ वो यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाता है, इसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। एक टिश्यू की मदद से वो जो जाइगोट यहाँ बना है, जो आपके एम्पुला में बना था, वो कुछ देर वहीं रहेगा, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, फिर कुछ वीक्स के बाद वो नीचे यूट्रस में आ जाएगा अपनी फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। यहाँ इसकी वॉल के साथ जुड़ जाएगा एक पर्टिकुलर टिश्यू की मदद से, जिस टिश्यू का नाम होता है प्लासेंटा, और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्लासेंटेशन। यहाँ फिर वो 9 महीने तक रहेगा, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेगा, जो भी वो बच्चा है, जो भी वो खाना वगैरह लेगा, वो अपनी मदर से लेगा, यूट्रस वॉल से लेगा, क्योंकि यूट्रस वॉल में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड में ही आपका सभी ब्लड ही है ना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो वो यहाँ से कलेक्ट करेगा। यूट्रस के बाद होता है बेटा वेजाइना। वेजाइना जो है वो फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। वेजाइना ही वो ऑर्गन है जो मेल के पेनिस से स्पर्म को रिसीव करता है। क्लियर। यही वेजाइना को दूसरा एक और नाम भी दिया गया, बर्थ कैनाल, बिकॉज जब यहाँ यूट्रस में कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी, तो जो फ्यूटस की डिलीवरी होती है वो यूट्रस से वेजाइना में आएगा, और वेजाइना से वो आउट होगा, डिलीवरी होगी। अब दो सिचुएशन है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि एग बना प्रॉपर टाइम पे, फिर ओविडक्ट की मदद से एम्पुला पोजीशन में आया, एम्पुला पोजीशन में मान लो उसको स्पर्म भी रिसीव हो गया, तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट नीचे आके इम्प्लांटेशन हो जाएगी, प्लासेंटा टिश्यू डेवलप हो जाएगा, और जाइगोट जो है वो यूट्रस की वॉल से जुड़ जाएगा, और वो अपनी फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाएगा, तो प्रेगनेंसी आ जाएगी, फिर उसके बाद डिलीवरी होगी। लेकिन इन केस स्पर्म अगर नहीं उस टाइम रिसीव हो पाया, तो क्योंकि एग के पास क्या होगा, एग का स्ट्रक्चर थोड़ा स्पर्म के केस से थोड़ा बड़ा होता है, इस तरह से उसका साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। एग वेट करता है एम्पुला में 14th डे तक, अगर उसको 14th डे तक स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा और प्रेगनेंसी को डेवलप कर लेगा। लेकिन अगर वो स्पर्म को रिसीव नहीं कर पाया तो उस केस में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा मेनली 3 फेज होते हैं। पहला रेस्टिंग फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, जो FSH हार्मोन की मदद से होगा,
तीसरा ओव्यूलेटरी फेज, जो LH की मदद से होगा, और जो फोर्थ फेज होगा वो आपका होगा ल्यूटल फेज। और उसके बाद तुम्हारा लास्ट में मेंस्ट्रुअल फेज आता है। यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल होता है। सबसे पहले देखो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ये 5th डे आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, मतलब 3 से 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, जो यूट्रस वॉल का जो डैमेज हुआ है, ब्लड ब्लीडिंग आने के बाद जो यूट्रस वॉल में डैमेज आ गया उसको हील अप करने की कोशिश करेगा। उसके बाद FSH हार्मोन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, और पर ओवरी हमें एक एग या ओवा मैच्योर मिल जाएगा। मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेटरी फेज आता है, जिसमें उस मैच्योर एग को रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा। ओविडक्ट उसको कलेक्ट करती हैं, एम्पुला तक लेकर आती हैं। यहाँ LH का रोल होता है। LH के ज्यादा होने की वजह से ओवरी उसको रिलीज कर देगी।